इलाहाबादी उच्च न्यायालय में पुराने आजीवन सदस्यों को लेकर पिटीशन लगाई थी, जिसकी आज 3 अक्टूबर को सुनवाई है। चुनाव अधिकारियों द्वारा नए बायलॉज बनाने पर भी काम शुरू हो गया है। जिन्होंने सदस्यता फॉर्म नहीं भरा है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। पुरानी लिस्ट पर भी काम शुरू हो चुका है। हम भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी एवं निष्पक्ष पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए समाज में हो रही चर्चा के साथ आपको हर जरूरी खबर बताते रहे हैं। आइए आपको बताते हैं श्री गुरु सिंह सभा इंदौर प्रधान मंजीत सिंह भाटिया द्वारा बीजेपी राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा के इंदौर आगमन स्वागत मंच सिरसा जी द्वारा दिए भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए क्या क्या कहा। सिखां की बहुत बड़ी शान सरदार मनजीत सिंह रिंकू भाटिया जी साडे अति सत्कारयोग साडे बुजुर्ग 95 साल की उम्र के अंदर भी जिन्हों के अंदर जज्बा ताकत बोलने की क्षमता एक 20 साल के नौजवान वर्गी आ ऐसे सरदार रणजीत सिंह जी हुजा साहब जिन्हों के स्थान पर अज असीं खड़े हाँ। महाराजा रणजीत सिंह ग्रुप ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर रघुवीर सिंह जी साहब यानी जसवंत सिंह जी जो बड़े सोहने तरीके के नाल सारे प्रोग्राम का उल्लेखन कर रहे थे। मेरे नाल आए हुए दिल्ली तो सरदार जगदीप सिंह जी कालो साहब जनरल सकत्तर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी सरदार गुरमीत सिंह भाटिया साहब चेयरमैन और मैंबर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी सामने और मंच से बैठिया अति सत्कारयोग हस्तियां गज वज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पहला तो बहुत धन्यवाद आ भाटिया साहब तुहाडा भी ते सरदार हुजा साहब का सरदार रणजीत सिंह जी का तुसीं जो सानू इन्ना आशीर्वाद दिता है मैं ये वास्ते बहुत बहुत थोड़ा शुक्रगुजार। बिल्कुल ये कौम का आशीर्वाद थोड़ा दिता आशीर्वाद है। मैं हुजा साहब तुहानू भी दसना चाहना है भाटिया जी नूं जो मान सरदार साहब तुहानू पार्टी ने दिता है ना, ये कोई मान साडी काबलियत का नहीं है। ये मान तुहाडे सत्कार तुहाडा पार्टी ने सत्कार किया है, तुहाडी ताकत का सत्कार आ जिहदा ये मान तुहानू पार्टी ने दिता है। मैनू नहीं, ये मान मेरे सिखां नूं पार्टी ने दिता है। पर मैं ये तुहानू यकीन दिवाना कि मैं हमेशा अपनी कौम के वास्ते अपने परिवार वास्ते खड़ा रहा। खालसा जी मैं भारतीय जनता पार्टी 2001 जो आया दिसंबर 1 दिसंबर 2001 बड़े सारे लोगों के मन अंदर ही बलबले सीगे कि भाई सिरसा के खिलाफ बोलता सीगा और पार्टी ज्वाइन की है। मैं पहला दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी तो ज्वाइन किया, मैं प्रधानगी की सेवा निभा रहा सीगा और तीजी बार 2/3 बहुमत नाल असीं जित के आए थे। पर मैं पार्टी जाने का जो फैसला लिया तुहानू याद हो इस तरह के हालात बने हुए सी, इन्नी नफरत धर्म के अंदर वध रही एक दूजे के प्रति और इस तरह जापन लग पाया सीगा कि जिवें सिख जिहड़े ने वो अलग थलग पै गए ने। कोई भी पार्टी है तुसी क्योंकि तुसी पंजाब तो बाहर रहिंदे जो तुहानू इह चीज़ां चीज़ां ज़्यादा समझ आउंदियां सी। ऐ लगन लग पाया सी कि सरकार जिहड़ी आ वो और पार्टी सिख जिहड़ा अलग थलग हो गए ने। तो ये दो अलग ने, बिल्कुल उन्होंने वास्ता नहीं रहा। इस तरह का हुजा साहब संदेश जा रहा है। जिस दिन असीं पार्टी ज्वाइन की वो तो पूरे देश अंदर संदेश गया कि नहीं सिख जिहड़ा है उसकी पार्टी अंदर उन्ना ही सम्मान है। देश के गृह मंत्री आके एक सिख को अपनी पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं। सिखा का मान देश की सरकार अंदर उन्ना ही है। संदेश सिखा च भी गया तो नॉन सिखा च भी गया। और मैं तुम्हें जरूर दसना चाहना मैं हमेशा पार्टी तो ऊपर उठ के अपने धर्म की अपने लोगों की आवाज़ को बुलंद किया। मेरा पार्टी रहने का मकसद ही खत्म हो जाऊगा जे मैं अपने सिख की गल ही नहीं कर सकूँगा तो मेरी पार्टी की कोई वैल्यू नहीं। मेरी पार्टी के जो मैं सिखा के काम का ना रहा यकीन मनियो मैं पार्टी के काम का भी नहीं रहूँगा। जिवें मैं तुहानू पहला गल कही मेरा पार्टी च वजूद तुहाडे करके मेरी कोई काबलियत करके नहीं हैगा। मैं कोई बहुत बड़ा लिखारी नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा कलाकार नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा ऐसा स्टार नहीं। मेरी वजूद मेरी हैसियत मेरे सिखा के करके इस पार्टी जिस मैं अपने सिखा भुल गया यकीन मनियो मेरी पार्टी मैंने भुल जूगी। इस गल का मैं पूरा एहसास है, मैंने घट नहीं पूरा एहसास है। देश के प्रधानमंत्री आज सिखा का मान करते खालसा जी। पर मैं 2-3 गल्लां तुहानू जरूर
गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का 350 साला पटना साहब जाके दस्तार सजा के मनाना किया। गुरु नानक देव पातशाह जी का इतिहास पहली बार होया 550 साला पूरी दुनिया च मनाया गया। देश की हर एमबैसी ने, देश के हर गवर्नर ने, देश के हर मुख्यमंत्री ने गुरु नानक देव पातशाह जी का प्रकाश पुरब मनाया। देश के अंदर पहली बार होया जो गुरु के साहिबजादे गुरु तेग बहादुर साहब के पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चों का देश के अंदर वीर बाल दिवस जितना राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते 26 दिसंबर 26 जनवरी 15 अगस्त उस तर्ज उत्ते देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान करता कि रही दुनिया तक जो 26 जनवरी मनाओगे 15 अगस्त मनाओगे इस तरह साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह के नाम का दिन भी मनाओगे वीर बाल दिवस। ये देश के प्रधानमंत्री ने करके दिखाया। देश के प्रधानमंत्री ने गतके नेशनल गेम्स के अंदर स्थान दिता। खालसा जी जो गतका है आज जो पूरे नेशनल गेम्स अंदर स्थान है, जितना फुटबॉल हॉकी दी तो नौकरियां मिलती ने, एडमिशन मिलती ने, गतका भी आज नेशनल गेम्स के अंदर आ और एक बच्चे में 6 लाख रुपया वजीफा दिता जाता है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। देश के प्रधानमंत्री ने 1984 के कातलों उन्होंने SIT बना के सज्जन कुमार वर्गे लोग, जगदीश टैक्टर वर्गे लोग जेडे सोनू मंगारते थे उन्होंने जेल च पाने का काम किया है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है। इस देश के प्रधानमंत्री ने जो इन्ने सालों तो श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी मंग करती आ रही थी कि विदेशों के सिख मंग कर रहे थे कि FCRA लागू किया जाए, बाहर बैठे सिख भी जो अपना दसवंध का हिस्सा कर सकन सरकार इजाजत नहीं दिंदियां सीगा। जिदन मोदी की जानकारी चाया एक हफ्ते के अंदर अंदर श्री दरबार साहब को विशेष दर्जा देके पूरी दुनिया में एक सबूत दिते जो अपनी सेवा दरबार साहब पहुंचा सकन। ये FCRA का काम करने का काम किया है, देश के प्रधानमंत्री ने किया है। इस नरेंद्र मोदी ने एक होर बहुत बड़ा काम किया है। काम बहुत नहीं पर मैं तुहानू दसदा पिया जिहदा साडी कौम दे उत्ते सीधा इंपैक्ट आ रहा है। पिछले दिनों के अंदर देश की सरकार ने फैसला लिया कि सारे प्रोफैसर जो कॉलेजों के ने उन्होंने ट्रेनिंग होगी, उन्होंने कुछ ट्रेनिंग होगी क्योंकि तुम एजुकेशन को जरूर पता है। देश की सरकार ने जो फैसला लिया, मोदी जी ने कहा ये ट्रेनिंग गुरु तेग बहादुर साहब के कॉलेज होगी, उत्थे वखरा गुरु अंगद देव टीचिंग इंस्टीट्यूट खोलिया गया। देश दियां 80,000 प्रोफैसर खालसा जी तवज्जो दिओ जी 80,000 प्रोफैसर देश दे उस गुरु अंगद देव जी इंस्टीट्यूट चों जो गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज खुला उत्थों ट्रेनिंग लैके गए। अज 80,000 प्रोफैसर के घर के अंदर जो सर्टिफिकेट टंगिया है वो गुरु तेग बहादुर साहब का टंगिया है। और 80,000 प्रोफैसर जो ज्ञान देंगे बच्चों को, अगर एक 1000 बच्चे अपनी लाइफ अंदर पढ़ाओगे तो कल्पना करके देखो 8 करोड़ तो ज्यादा लोग गुरु तेग बहादुर साहब की भावना के अंदर उन्होंने घर च बढ़ने का काम करूगी। ये देश के प्रधानमंत्री ने काम करके दिखाया और 16 करोड़ रुपया सारे इंस्टीट्यूशन पढ़ाने का वखरा नाल देने का काम किया है। मेरे वीरों अज तिरंगे झंडे के उत्ते लोग फुटबॉल बना के उसकी बेइज्जती कर रहे। ये देश का झंडा साडा अपना झंडा है। ये देश का झंडे पिछे साडे किन्ने सिखां ने कुर्बानियां दित्तियां, साडे वड्डे बुजुर्ग जेलों च गए, काले पानी गए, फांसियां ते चढ़े, तां ये देश आजाद होया। और इस देश के झंडे ते सानू मान इहदा केसरी रंग सिखां दी नुमाइंदगी करने वाला रंग आ। भावें साडी गिनती घट सी पर इसका केसरी रंग खालसे दा रंग आ। सानू मान है इस झंडे ते। झंडा किसी देश का होवे ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ लोग अपनी जान दे देंगे। अमेरिका, इंग्लैंड, कनेडा किते का होवे, असीं कभी किसी ने झंडे की ना कभी बेअदबी की आ, ना झंडे के प्रति अपमान किसी का किया है, न करने की मंशा रख रहे हैं। पर जेडे चंद लोग ने ये गुरपतवंत सिंह पन्नू वर्गे लोग सिख कौम के दुश्मन ने। तुसीं अज इत्थे बैठे जे मैं पिछले गुरुद्वारे बोल के आया, मैं रिंकू जी को पता मैं असीं उत्ते बाहर से सम्मान नहीं खड़े हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं तुसीं उत्ते आओ, साडी बड़ी विपता बड़ी खलोती आ, ये जो मसला बनया खलोता है तो सानूं जरूर गल करो। खालसा जी मैं तुहानूं कहना चाहुंदा ये साडे भविख की गल है, ये साडे लई बड़ी इंपॉर्टेंट गल है। जेकर असीं नूं मिस करके सारी दुनिया साडी परसैप्शन लड़न वाली, झगड़े करने वाली, खुदल पाने वाली बनती जा रही है, जो कि सच्चाई है नहीं। जिवें हुणे जगदीप ने तो दस्सिया साडी लेटेस्ट जिहड़ी है सदी का सब तो वड्डा काम है सदी का वो की आ, जो कोविड आया, जो मां पुत का इलाज कराने असमर्थ सी, घरवालियां ने घर वाले के संस्कार च नहीं गई, पिता का संस्कार बेटिया ने नहीं किया, ऐसी कहर वरतया सी। और उस दे अंदर कौन उभरिया, उस दे अंदर खालसा उभरिया। खालसे ने पूरी दुनिया को संदेश दिता
कि असीं अज भी वही ताकत रखते हैं, असीं दुनिया की देश के प्रधानमंत्री आज सिखां दा मान करते हैं। खालसा जी, पर मैं दो तीन गल्लां तुहानूं जरूर करना चाहुंदा, जिहड़े लोकां 'च भुलेखे पाए जाते हैं वो मैं तुहानूं जरूर साझे करना चाहुंदा। और उस तो पहला मैं तुहानूं दो गल्लां जरूर दसना चाहुंदा है कि मैं पार्टी दे तो उपर उठ के अपनी कौम लई किवें खड़ा है। 2017 च मैं जमानत जब्त करा के सारी पार्टियां की दिल्ली च MLA दूजी बार बनिया, सारी पार्टियां, आम आदमी पार्टी 27 उन्होंने जमानत जब्त कराई और 2019 दोबारा तो केंद्र च भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। दिल्ली के अंदर साडे एक सिख भाई के उत्ते जो ऑटो ड्राइवर सी, गरीब सीगा, उत्ते बड़ी तशद्दद की पुलिस ने, बड़ी बेरहमी नाल कुट्टिया मारिया हुजा साहब और उसका बहुत बुरा हाल किया। और जब मैं वीडियो देखी, मैं अपने घर सिरसा जा रहा सी, मेरा पैतृक पिंड है, मैं रस्ते चो गड्डी मोड़ी वीडियो पाई कि भाई मैं कुछ समय उत्थे पहुंच रहा है और मैं अपने भरावां नूं यकीन दिवाउणा है, भावें सामने कोई होवे, भावें किसी की सरकार होवे, मैं जिवें कौम लई खड़ा है हुण भी खड़ा है। मैं अपनी पार्टी और अपनी सरकार के खिलाफ, मैं अपनी पार्टी और सरकार के खिलाफ धरना ला के बह गया और ये यकीनी बनाया, इतिहास शायद पहली बार आया होगा, कुटन वाले 11 के 11 पुलिस अफसर नौकरी तो बर्खास्त कराए, बर्खास्त, सस्पेंड नहीं, बर्खास्त कराए। मैं अपनी लॉयल्टी अपनी कम्युनिटी के प्रति रखी, अपनी पार्टी के खिलाफ विरोध में जाके बैठ गया, धरने पे बैठ गया, मैं अपनी लॉयल्टी अपनी पार्टी तो छड़ी। दूजी मेरे सामने परिस्थिति आई जो किसानी के बिल आए, उस वेले श्रोमणी अकाली दल अलायंस अंदर सी, मैं पार्टी का सीनियर आगू सी, पार्टी का नैशनल जनरल सैकटरी सी, पार्टी का मुख बुलारा भी सी, दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान के रूप में सेवा निभा रहा सी। तो तुसीं देखते होगे अपनी पार्टी में रोज टीवियां जाके डिफेंड करने का मैं काम करता सी। पर जो किसानी के बिलों की गल आई, मेरे पार्टी के प्रधान ने बिलों के हक स्टैंड लिया, मेरे पार्टी के सरप्रस्त ने भी बिलों के हक स्टैंड लिया, साडी पार्टी के मंत्री ने भी जो केंद्र च वजीर सी उन्होंने भी इस बिलों के हक स्टैंड लिया। वाहद एक मनजिंदर सिंह सिरसा जी जिहदी एक वीडियो एक स्टेटमेंट इस बिलों के हक च दिखा सकोगे, मैं पार्टी च रहिंदियां भी इसका विरोध किया, कागज चली का विरोध किया, बिल्कुल साफ नहीं कहूँगा। ये मेरा वजूद है, ये मेरी ताकत है और ये मेरी सोच है कि मैं, मेरा राजसी करियर केवल और केवल मेरे सिखा के वास्ते आ, जिस गल सिखा के खिलाफ हक की आवाज ना आ रही हो साथ मैं नहीं दूंगा, ये मेरा ताकत है। खालसा जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जेडे कानून सीगे, ये कानून किसानी के कानून सीगे, किसानी के कानून सारे देश नहीं सीगे, लेकिन जो वापस ले देश के प्रधानमंत्री ने सिखा दिया भावनावां की सब तो ज्यादा कदर की, भावें असीं 2% है, वो 2% तो भी घट हैं, पर साडी कदर किन्नी की। देश के प्रधानमंत्री ने गुरु नानक देव पातशाह जी के प्रकाश पुरब वाले दिन जिथे बधाई दिंदे हुए माफी मंग के दोवें हाथ कानून वापस लए, क्या हुण उस प्रधानमंत्री सानूं साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या उन्होंने लोगों का साथ देना चाहिए है जिन्हें गलों च पैर पा के अग लाने तो बाद भी सानूं कभी नहीं माफी नहीं मंगी। मैं ये मानता है कि सानूं अपनी कौम को तोड़ना नहीं चाहिए, सानूं अपनी कौम को जोड़न का काम करना चाहिए, हर वेले विरोध वाली भाषा सानूं नहीं काम करना चाहिए, सानूं कभी ना कभी अपनी कौम को अगे बढ़ाने वास्ते वो प्लेटफॉर्म देने चाहिए जिहड़ी साडी कौम की जरूरत है। खालसा जी, इस करके मैं उस प्रधानमंत्री का साथ दिता। मैं अज भी कहना, मैं किसी का विरोध, किसी को माड़ा कहने वास्ते नहीं, मैं केवल अपने देश के प्रधानमंत्री की चंगी गल कर रहा, मैं बाकियों की माड़ी गल करने वास्ते नहीं, क्योंकि अलग अलग सोच के लोग होंगे ने। पर मैं एक गल कहना चाहना है, तुसीं दसो देश अंदर कौन ऐसा होया है, ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिसने करतारपुर साहिब का लांघा खोलिया जिसे असीं नित अरदास करते सी, ये नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। गुरु तेग बहादुर साहब का लाल किले तो प्रकाश पुरब मना के दिखाया, जिसकी लोग कभी कल्पना नहीं करते सी, उस लाल किले तो देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित कर दिया। क्या अगर गुरु तेग बहादुर साहब ना होते, हम भी ना होते, हमारा धर्म ना होता, हमारा वजूद ना होता, देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले तो गुरु तेग बहादुर साहब के प्रकाश पुरब ऐलान किया। कहर वरतया सी और उस दे अंदर कौन उभरिया, उस दे अंदर खालसा उभरिया। खालसे ने पूरी दुनिया को संदेश दिता
कि असीं अज भी वही ताकत रखते हैं। असीं दुनिया की किसी चीज तो नहीं डरे, इसे असीं कोरोना तो नहीं डरते, कोविड तो नहीं डरते। पूरी दुनिया च अगर सेवा करके नाम कमाया, इस दस्तार ने नाम कमाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिखां दा धन्नवाद करते बधाई दी। बंगला साहब के बाहर तुसीं देखिया दिल्ली की पुलिस ने परिक्रमा करके सजदा भेंट किया गुरु साहब नूं। सच्चे सिखां ने सेवा की है। पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तुहाडा धन्नवाद कर रहे थे। हालां तुसीं देखो ये जो लोग काम कर रहे हैं साडी कौम नूं बदनाम करने का काम कर रहे हैं। दसण की कोशिश कर रहे हैं कि सिख जिहड़े गुंडागर्दी करते हैं। कल गुरुद्वारा साहब चों हाई कमिशन बाहर कर दिता। की संदेश गया की साबित की किया तुसीं इहदे नाल कि गुरु साहब का उपदेश जिहड़ा सीगा उपदेश चौं वर्णन को साझा चार गुरु करते दरवाजियां का जिहड़ा सिद्धांत सीगा तुसीं सिद्धांत नूं झूठ मारी है। तुसीं कोई बहादुरी नहीं की। बहादुरी साडी आ दिल्ली च बैठ के सरकारां दे दरवाजे ते खलो के विरोध किया। विरोध करने की लोड़ पई है ते पिछे नहीं हटे। सरकार दे घर सरकार दे दरवाजे ते जाके विरोध किया। विरोध करने की क्षमता रखते हैं, पर विरोध के पिछे कोई कारण होना चाहिए। केवल इस करके नहीं लड़ना। क्यों लड़ना है जी? सानू लड़ाई आई है जी, इस करके लड़ना है। असीं मूर्ख लोग हर गल तो लड़ना है। कोई रीजन हो फिर लड़ांगे, लोड़ पई फिर खड़ जावांगे, अड़ जावांगे, सरकार के खिलाफ लड़ जावांगे। पर कोई मौका होना चाहिए, कोई मुद्दा होना चाहिए। प्रधानमंत्री असीं कर मिल गए भाग्या जी रिंकू जी तुसीं नाल सी। इस गल ते गवाह भी थे तुहाडे सिख नुमाइंदे। प्रधानमंत्री दरवाजे तो लैन आए और जिन्ने किरपाना वाले साडे जथेदार सी पहला कहा गया कि सिखां की चैकिंग नहीं करनी। ये कौम बड़ी वफादार कौम है। जथेदार साहिबान 3-3 फुट दी किरपाना लैके प्रधानमंत्री के घर च घूमते पे ने। 275 साल कदों तुसीं ऐसा सीन देखा सीगा जदों सिख कौम ने मान दिता होवे प्रधानमंत्री ने। और साडे लोग बिना गल ते विरोध गालां कड्ढण लग पो, रौला पाउण लग पो। अरे असीं करांगे ना विरोध, सानू दसो विरोध का कारण दसो, असीं तुहाडे नाल विरोध करांगे चल के। पर विरोध का कारण तो दसो। मैं तुहानूं बेनती करना चाहुंदा जो अज हालात बन रहे हैं ये झंडा साडी आन बान के शान है। ये तिरंगा साडा मान है। ये साडा सिर उच्चा करने वाला तिरंगा है। ये वो तिरंगा है जो अफगानिस्तान सिखां दी मार पै रही सी जदों उन्होंने को बचा नहीं रहा सीगा। देश के प्रधानमंत्री ने तिरंगे वाला जहाज भेज के सरकारी जहाज एयरफोर्स का उत्थे उतार के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पावन स्वरूप ते अफगान की संगत नूं उत्थों लैके लड़ाई चों कट के लैके किसी ने बांह नहीं फड़ी। मैं कनेडा के उन्होंने लोगों को पूछना चाहना है उदों तुहानूं क्यों कनेडा का झंडा साड़ना याद ना आया? तुहानूं याद ना आया जदों तुहानूं अमेरिका की फोर्स छड्ड के चले गया? वो कने वो जेडे सिख सी अफगानिस्तान के वो कोई भारत मूल के नहीं सीगे, उन्होंने धर्म सिक्खी सीगी। असीं प्रधानमंत्री जी क्या प्रधानमंत्री रात को 2 बजे खालसा जी अज मैं तुहानूं गल कर लगा मैं कभी की नहीं। रात को 2 बजे तक जाग रहे और उत्थे मोनीटर कर रहे और 2 बजे अफगानिस्तान पता लगा कि नहीं जी इतने हालात फिर बिगड़ गए आ, सिखां नूं कढ़िया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा जो मर्जी करो जिथे मर्जी लैके जाओ पर किसी भी तरीके बाहर कढ़ो। ने कहा जी अज पॉसिबल नहीं हो सकता। सारे किसी बेसमेंट रात रुकाया गया। सवेरे फिर ऑपरेशन शुरू किया और उस कोविड ऑपरेशन के अंदर अगले दिन सफलता हासिल हुई। सारे सिखां नूं नाल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के स्वरूपों नूं लैके आंदा। मैं नड्डा जी और हरदीप पुरी जी जहाज चो सेवा लैन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की सेवा कर गए। ये प्रधानमंत्री देना सानूं सिखां और तुसीं उस झंडे नूं बदनाम करने का काम कर रहे थे। मैं बड़े जोर देके गल कहना चाहुंदा खालसा जी ये झंडा साडा अपना है, सानूं दस्सण की लोड़ नहीं। पर जिहड़े लोग इहदा विरोध कर रहे हैं जे असीं चुप रहे ते देश मैसेज ये संदेश जाऊगा कि शायद असीं उन्हां दा साथ देंगे। असीं भारत दे मूल दे वासी हां। इस भारत की धरती का चपा चपा जिहड़ा साडे गुरु साहिबाना ते 2400 स्थान ने इसके मिट्टी अंदर गुरु साहिबाना की चरणों की खुशबू आ। इहदा जर्रा जर्रा जिहड़ा है वो गुरु साहिबाना के एहसान थले दबिया होया है। ये धरती साडी अपनी आ। गुरु साहब ने सानू संदेश दिता है पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। ये धरती मां है साडी और साडी धरती मां के उत्ते जिस तरीके नाल बार बार हमले करके ये लोग सानू बदनाम कर रहे हैं, साडी दस्तार को बदनाम कर रहे हैं, साडे भविख को बदनाम कर रहे हैं। इस करके मैं तुहानू ये भी बेनती करना चाहना है कि सानू एकजुट होकर इन्हां लोगों को जवाब देना पऊगा। भाटिया जी जेकर असीं चुप रहे फिर संदेश जान लग पऊगा कि शायद असीं उन्हां दा साथ दिंदे हैं। असीं पूरे देश के लोग खड़े होकर एकजुट होकर लोग जवाब देइए। साडे मसले अपने, साडे देश के मसले बड़े सारे अपने ने। साडे जो मसले साडे ने, जो साडे मसले ने वो साडे सिखां दे मसले ने।
साडे मसले ने, वो साडे सिखां दे मसले ने। असीं अपने मुल्क के अंदर अपने मसले हल करने की क्षमता रखते हैं। पर खालसा जी कोई बाहर जाके नाले सानू बदनाम करे, साडियां पग्गां की बदनामी करावे। अच्छा होर देखो, मैं 2 मिनट होर लेने, माफी कह आना जरूरी नहीं हुंदा, गल्लां करनियां जरूरी ने जगदीप जी। जदों किसानी का रौला पै रहा सी उदों दीप सिद्धू तुहानूं याद होवे केस अंदर हो गए। मेरी उस नाल दोपहरे गल हुई, मैं जिहड़ी गल करदा मैं जनतक तौर पर करदा, बेबाकी नाल गल करदा। मेरी उहदे नाल गल हुई, मैं वीडियो उदों ही पाई गल करन तो बाद कि असीं दीप नूं अश्योरेंस दित्ती, भरा कुछ हो जाए असीं तेरे नाल खड़े हां, जिन्नी लड़ाई लड़ी को लड़ांगे। भाई साहब किन्नियां मैनूं गालां कड्डियां, मेरे परिवार नूं, मेरे बच्चों नूं गालां कड्डियां, ये दीप सिद्धू गदार आ, ये दीप सिद्धू आ, ये दीप जो बोल सकते सी सिरसा गदार, ये ओहदा साथी पता नहीं की गल बोले। चलो एनीवेज असीं लड़े, वो बाहर आ गया। बाहर आने तो बाद वो एक्सीडेंट के दौरान ओदी चलाना हो गया। नौजवान सी, बड़ी ओदी जोश सी ओदे अंदर, बड़ी ओदी ताकत सी काम करने की, एक कौम बड़ा बड़ा घाटा पिया। पर मैं हैरान हाँ, उस बाद सारे उन्होंने शहीद और सारे उसका सम्मान करने लगे। करना चाहिए, साਡਾ अपना सिख भरा है, सामने इसका भी फकर है। पर मैं पूछना चाहना है कि तुम गदार कि गलों कह रहे थे, गदार कि गलों कह रहे थे, उन्हें ऐसा की काम किया सी, तुसीं गदार कह रहे सी। सिद्धू मूसेवाला देख लो तुसीं, वो नौजवान वर्ल्ड फेमस साडी सिख कौम का है, 45,000 वोटां तो हरा। दसो की घटिया? कौन अज कहती है उन्होंने मारता, उन्होंने मारिया नहीं किसी ने, तुसीं मरवाया उन्होंने। जे तुसीं उन्होंने मैंने बनाया हुंदा तो कभी मरदा ना, तुसीं मराउण दे जिम्मेवार थे। जेडे लोग उन्होंने गदार उस वेले कह रहे थे, तुसीं जिम्मेवार जी उहदी तौर पे। और जदों चले गया फिर उन्होंने पूजन लग पे। ਇਹਦਾ मतलब सरदार वास्ते तो मरना पऊगा, मतलब जिदे जी तुसीं किसी की गल मननी नहीं, मरे बाद जाके उहदे जाके खलो के रोना है। तुसीं जिदे जी जदों कोई गल समझाई तो सुननी नहीं, बड़ा नहीं धोखा इस गल का। इस करके मैं खालसा जी तुहानूं बेनती करन लगा, जिहड़ा झंडा है ये तिरंगा है, ये साडी जान आन बान शान ते जान है। मैं बड़े फकर न गल कहना, मैं एक देश परस्त हाँ। मैनूं यह गल कहण लग्या कभी कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मैं अपने देश की मिट्टी को जुड़िया हुआ इंसान हाँ। इस देश ने मैनूं बहुत कुछ दिता है, मैनूं इस देश से मान हाँ, इस देश के झंडे से मान हाँ। इस करके मैं तुहानूं भी बेनती करना, मैं जयकारा लगाऊंगा जे तुसीं समझदे जे कि सानूं उन्हां नूं जवाब देना चाहिए तो दोवें हाथ खड़े करके मैं तिरंगे वास्ते जोर दे के नारा लगाऊंगा और तुसीं जवाब दोगे, ताकि असीं लोगों को दस सकीए। जिहड़े लोग साडा दुरप्रचार करते हैं, सानूं कहते हैं कि ये विरोध करते, असीं विरोध करने वाले लोग नहीं, असीं तिरंगे का साथ देने वाले लोग हैं। मैं जोर दे के नारा लगाऊंगा। उस तो बाद एक जसवंत सिंह यानी जी की एक बहुत बड़ी सूचना है, वो भी तुहाडे नाल शेयर करूंगा। तो मैं दरूंगा, तिरंगा हमारी, तिरंगा हमारी, तिरंगा हमारी, तिरंगा हमारी। जोरदार देके दो हाथ खड़े करके जवाब दोगे, तिरंगा हमारी, तिरंगा हमारी, तिरंगा हमारी। और मैं कहूँगा तिरंगा हमारी, तुसी कहोगे जान है। तिरंगा हमारी, तिरंगा हमारी। मैं सारे देश के लोगों ने जानकारी देना चाहना है, सिख दुनिया के अंदर सब तो वड्डा अगर कोई देश परस्त है वो सिख है। क्यों क्या जी? वाह दुनिया च एक सिख है, वाह एक सिख धर्म आ जिहड़ा नित अरदास मानवता की करता है। उस मानवता की अरदास अंदर साडे दुश्मनों का भी नाम आता है, असीं उन्हां दी भी अरदास करते हैं। असीं कभी अपनी एक बंदे नूं चुक के अरदास नहीं करते। देशवासियों, जे तुसीं सिख कौम की भावना समझो, इस देश के अंदर शांति लियाउण की लोड़ नहीं, अपने आप ही समृद्धि ते शांति घर घर पहुंच जाऊगी जे तुसीं सिखां दी भावना नूं समझो। असीं भाई कन्हैया जी दे वारस हां, जिन्हां ने दुश्मनां दे जख्मां तेरी मरम लाई आ। असीं उस दे वारस हां, असीं उस बाबा बंदा सिंह बहादुर दे वारस हां जिन्हों लोड़ पैण ते उन्हें सारी मुगल सनात, सारी इस मुगल की उस वेले की राज घराने के नाल, उन्होंने सल्तनत के नाल कल्ले ने टाकरा लैके अपने बच्चे का जिक्र भी अपने मुंह च पवारिया, पर कौम का साथ ना छड्डिया। असीं उस बाबा बंदा सिंह बहादुर दे वारस हां, असीं वारस हां।
ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਉਸ ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦੀ ਵਾਰਸ ਹਾਂ जिन्हों ने उस लाल किले को यह कह के ठुकरा दिता जिवें मारी बिल्ली पहुंच जितनी गिल्ली। इस कौम के वारस असीं जिहड़े लोग सानूं हल्के च नापते हैं तो उन्होंने समझना चाहिए है। ये गल ठीक है कि कुछ चंद लोगों करके सानूं बदनामी का सेरा मिलता है और बार बार मिलता है। असीं कई कदम गांह वध के सेवा करके अपनी शान उच्ची लेके जाते हैं जिवें कोविड लेके गए पर एक दो लोग उठते हैं ऐसा गंदा काम करते हैं सारी गंदगी का सेरा साढ़े सिर पै जाता है। सारी बदकिस्मत क्योंकि सारी पहचान होती है। इस करके मैं बहुत धन्यवादी हाँ। पर मैं देखो आज मैं समझदा है ये सारे समागम की असं सवेरे आए हैं 10 बजे तो हज़ारों लोगों ने स्वागत किया। किन्नियां सिंह सभावां ने 500 लोग नाल लैके आए 100 गड्डियां के काफले च आए। पर अज की उपलब्धि की है अज की उपलब्धि मैं मानता नरेंद्र मोदी जी मैं कहना चाहता मोदी जी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को कहना चाहना अमित शाह जी पार्टी प्रधान नड्डा जी कहना नड्डा जी अज की उपलब्धि की अज की उपलब्धि आ कि साडे सन्मान योग मान योग जसवंत सिंह जानी जी जो कि कांग्रेस के बड़े नेता ने अज की गल सुन तो बाद मोदी जी की भावना समझने तो बाद उन्होंने मैंने पर्चा आया कि मैं जसवंत सिंह जानी अज कांग्रेस को अलविदा करके भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कर चुका। अज भी उपलब्धि है अज असी जसवंत सिंह ज्ञानी जी को नहीं नाल लेके चले खाली अज असी अपनी कौम का विश्वास लैके चले अज असी दौर की धरती से दस के चले कि सिखों का विश्वास मोदी जी कितना है मोदी जी का विश्वास सिखों च कितना है। एक सिख ने मोदी जी की गल सुन के अपनी इन्ने साल पुरानी पार्टी को अलविदा कह दिता मंच के उत्ते ये साडा अज मोदी जी ये तुहाडे कमां दी जित्त आ ये तुहाडे कीते होए कामां दी जित्त आ। और देश के लोगों मैं तुहानूं दसना चाहना है आ जित जिहड़ी आ इस तो वड्डी कोई जिंदगी जित नहीं हो सकती। जो तुसीं बंदा अपने नाल जोड़ लो इस तो वड्डी दुनिया की कोई जित नहीं हो सकती। सो मैं उन्होंने अगे इधर मैं पार्टी के वालों जय प्रकाश नड्डा जी साडे नेशनल प्रेसिडेंट साहब